आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा होने वाला है अप्रैल 2023 का ये महीना आप सभी के लिए। शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों, जैसा कि दिख रहा है, बृहस्पति और राहु का संयोग बनता है आपकी राशि में, जिस वजह से कार्य क्षेत्र में जो भी काम धाम आप कर रहे हैं, नौकरी या फिर व्यवसाय, उसमें थोड़ी मुश्किल दिखाई देती है। मेष राशि के जातकों, मुश्किल से मेरा यहाँ पर मतलब है कि आप जितने मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिलता हुआ नहीं नजर आएगा, जिस वजह से आप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पर यह स्थिति आपकी राशि में 15 तारीख तक ही बनी हुई है। उसके बाद सूर्य के आगमन से आप यहाँ पर बढ़ोतरी देखेंगे। खास तौर पर जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो जरूर देखेंगे, और व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं, मेष राशि के हैं, ऐसे लोगों को नई प्रतिस्पर्धा, नया कॉम्पिटिशन आने की वजह से क्षेत्र में गिरावट या कमाई में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बात करूं अगर आपके आर्थिक पक्ष से, शनि 11वें भाव को रूल करने की वजह से आपको धन में खर्चा इस महीने देखना पड़ सकता है। और ये खर्चा ऐसा होगा ना कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, या अपने बिजनेस, अपने काम के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। नौकरी से जुड़े मेष राशि के जातकों, आपके लिए महीना सामान्य जाएगा। हो सकता है कि आपने कोई काम बड़ी मन से, बड़ी लगन से किया था, पर उसके लिए उतनी सराहना नहीं मिली, जिस वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 21 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में गुड न्यूज़ मिलने के भी चांस आपके बनते हैं। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में, मेष राशि के जातकों, इस महीने आपको अपनी स्किन, त्वचा से संबंधित समस्याओं में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई देती है। हो सकता है कि कोई एलर्जी आपको पकड़ ले या कोई चोट लग जाए जिसका निशान रह जाए, ऐसी भी संभावना मेष राशि के जातकों बनती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको चेतावनी देने की यहाँ पर जरूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य की हर तरफ से यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली खाने पीने का भी ध्यान दें, उठने बैठने का, गाड़ी चलाने में भी ध्यान दें। किसी भी प्रकार से आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। बात करें अगर प्रेमी संबंधों की, तो विवाह करने का मन कर रहा है या रिश्ते आ रहे हैं, तो इस महीने के लिए कोई निर्णय लेना टाल दीजिए। कोई बड़ा फैसला प्रेमी संबंधों से लेकर टाल दीजिए। हो सकता है जो लोग रिलेशनशिप में है, लड़ाई झगड़ा करने का मन करे इस महीने, उसे भी टाल दीजिए। कोई बहुत ज्यादा एग्रेशन में आके फैसला मत ले लीजिएगा, अदरवाइज बाद में जाके ना थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों, परिवार का सहयोग कम मिले, या परिवार में जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनसे किसी बात को लेकर मिसमैच हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी दिखती है। तो मेष राशि के जातकों, ओवरऑल आप देख रहे हो ना, ये महीना थोड़ा कठिन आपके लिए जा सकता है, जिसमें आपकी सूझबूझ, वाणी पे कंट्रोल आपको बचाएगा। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, और वो है प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइए, और प्रतिदिन आपको कोई भी पशु मिले, वो गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, उसको कुछ ना कुछ अन्न जरूर ग्रहण करवाएं। जबरदस्ती नहीं, जरूरत के अनुसार जरूर उसको अन्न ग्रहण करवाएं। गाय की सेवा भी इस महीने आपके लिए काफी ज्यादा सुगम रिजल्ट लेकर आएगी। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए पूरा अप्रैल का ये महीना। वृषभ राशि के जातकों, आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपकी नौकरी और आपका व्यवसाय, इसमें शनि दशम भाव में बैठने वाले हैं इस महीने। अब शनि जब दशम भाव में बैठा है तो वृषभ राशि के जातकों, आप पाओगे मेहनत बहुत करवाएगा, काम बहुत करवाएगा। शनि जिस भी भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा करने लग जाते हैं। लेकिन शनि की अच्छी बात यह है, शनि कहते हैं मैं हूं कर्म कारक, मैं तुमसे कर्म करवाना चाहता हूं। अगर आपने अपने ही इस कर्म में अनुशासन ले आए, मैं ठीक रहूंगा, मैं आपको ऊपर अच्छे रिजल्ट दूंगा। तो आपको बस इतना करना है, कोई भी काम करो। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई का काम करते हो, आप नौकरी में जाते हो तो ऑफिस जा रहे हो, आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा। आप व्यवसाय कर रहे हो तो आप अपने व्यवसाय में अनुशासन बना लीजिए। इस महीने आपने अगर अनुशासन बनाया, अनुशासन का क्या अर्थ है? सुबह टाइम से जाना, शाम को टाइम तक काम करना, थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़े जरूरत के हिसाब से, तो उससे हिचकिचाना नहीं। काम चोरी जहां पे आपने करी, शनि वहीं पे खराब हो जाएंगे इस महीने आपको, और जो रिजल्ट, जो पोटेंशियल आप रखते थे वृषभ राशि के जातकों, वहीं पे आप मात खा जाओगे। बहुत प्यारी सी एडवाइस है आपके लिए। ये महीना आपको अनुशासित करने का, या अनुशासन का फल कितना मीठा हो सकता है, इसका एहसास करवाने आया है। अब यही अनुशासन आपके आर्थिक पक्ष में भी दिखना चाहिए। पैसा उल जुलूल खर्च करने की आदत है वृषभ राशि के जातकों, इस महीने ठहराव लेकर आइए। पैसे को बहुत ज्यादा बचाने की आदत है अननेसेसरी, और जो चीजें जरूरत है आपके लिए आप उसे नहीं परचेज कर रहे हो, वो भी गलत होता है। हो सकता है कि आप एक कुछ शूटिंग का काम करते हो, फोटोग्राफी का काम करते हो, पर आप एक अच्छा कैमरा खरीदना ही नहीं चाहते हो, सोचते हो पैसा बचा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जब खर्च करते हैं ना, बड़ी अच्छी कहावत है, मनी
ब्रिंग्स बैक मनी। जी हाँ, आप जो पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे वही पैसे वापस भी आते हैं जब आप बेहतर अपने लिए ऑब्जेक्ट खरीदते हो, इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो या अपनी ही नॉलेज में कुछ मनी इन्वेस्ट करते हो। तो ये महीना आपको अनुशासन लेकर आ रहा है, पैसे में, आर्थिक पक्ष में, नौकरी में, व्यवसाय में, हर जगह। तो इस चीज का आपको सम्मान करना चाहिए। और आज आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस बात को समझ के, स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी ना किसी तरह के एक अनुशासन को पकड़ लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि पूरे महीने मैं इसको फॉलो करूंगा। उसके बाद मजा देखिए शनि कैसे मनी बन जाता है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य के मामले में। वृषभ राशि के जातकों, स्वास्थ्य ना सामान्य सा है आपका, और ये आपके हाथ में फिर से दे देता है बृहस्पति राहु कि आपका स्वास्थ्य कैसा जाएगा इस महीने, ये आप डिसाइड करोगे। यानी कि बाहर का खाएंगे, पेट दर्द होगा, पेट से जुड़ी समस्याएं इस महीने दिखाई देती हैं। अगर आप चलते फिरते नहीं हैं तो बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, आलसी महसूस करेंगे। तो मॉर्निंग वॉक का रूटीन, क्योंकि वो भी एक अनुशासन है, तो वो भी लेकर आइए और आप देखेंगे कि आप लेथार्जिक नहीं फील कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है अंदर से और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने का। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना वृषभ राशि के जातकों आपको एक चीज सिखाना चाहता है, जो कि अगर आपने पकड़ ली ना इस महीने तो पूरा जीवन आनंदमय हो सकता है। तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए और कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर इस अनुशासन की, डिसिप्लिन की कमी है तो इस महीने आप इसको खत्म करके रहोगे और अपने जीवन में इसको अपने फेवर में लेकर आओगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की स्थिति भी इस महीने सामान्य है। खासतौर पर अपने माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। उनके घुटने, उनके पैर, उनकी कमर में अचानक से अगर दर्द उठ रहा है तो कोशिश करें कि आप उसको नजरअंदाज ना करें, अनदेखा ना करें, उस पर कोई एक्शन ले लीजिए। शायद आप समय से पहले किसी रोग का निदान कर सकें। आगे बढ़े, बात करें अगर वृषभ राशि के प्रेम संबंधों के मामले में तो ये भी सामान्य सा नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत खिटपिट नजर आती है 7 तारीख से लेकर 14 अप्रैल के बीच में, लेकिन ये सामान्य रहेगी, अपने आप ही आएगी, अपने आप ही चली जाएगी। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मन हटेगा पढ़ाई से, मन करेगा कि यार लगता है कि हो नहीं पाएगा, कुछ और सोचते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंक का भी फॉर्म भर देते हैं। इस तरह का जो मन में डिस्ट्रैक्शन आता है ना, इस महीने वृषभ राशि के जातकों, स्टूडेंट हैं तो ये फेस कर सकते हैं। अब इसका निदान कैसे होगा? जितने भी वृषभ राशि के जातकों, एक उपाय आपके लिए, 21 बार ओम राम राहवे नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन करें और 24 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके अपने दिन की शुरुआत करें। बहुत सारे दर्द कष्ट तो ये मंत्र के जाप से ही आपके हर लिए जाएंगे। जो लेडीज हैं वृषभ राशि की हैं, उनको भी यहाँ पर मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि अपने पेट का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अदरवाइज ये महीना ना बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन की तरफ भी आपको ले जा सकता है। तो शुरुआत में ही आप अगर इस चीज़ का ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, मंत्र चैंटिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको महसूस नहीं होंगी। तो ये था वृषभ राशि का प्रेडिक्शन अप्रैल 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होने वाला अप्रैल 2023 का महीना मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के जातकों, ये महीना आपके लिए हर तरह से, दसों दिशाओं से बड़ा ही प्रभावशाली महीना है। बहुत शुभ महीना होने वाला है। नए नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नई नई चीजों को आप सीखते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश जाने के नए अवसर हैं, विदेश में काम करने के, विदेश में सेटल होने के भी नए अवसर यहाँ पे दिखाई देते हैं। इवन प्रमोशन के भी बहुत अच्छे यहाँ पे अवसर हैं। जो लोग अपनी जॉब चेंज करके बेहतर कंपनी में, बेहतर जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, ये वो महीना है जब आप ट्राई कर सकते हैं और आपको सफलता मिलने की भरपूर चांसेस हैं। बृहस्पति और शनि दोनों ही खुले हाथों से आप पे लुटाने आए हैं और आप चाहें तो अपनी झोली जितनी चाहें उतनी भर लें। मेहनत करवाता है शनि, लेकिन जब देता है ना तो उसके देने की भी कोई सीमा नहीं होती है। तो मिथुन राशि के जातकों, आपने बहुत कष्ट सहे पिछले 2-2.5 सालों से शनि की ढैया में, और अब शनि अप्रैल के इस महीने में बहुत ज्यादा मेहरबान आपके ऊपर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको इनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो लोग थोड़े से निराश हो गए थे ना, तो अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिथुन राशि के जातकों अब आ चुकी है आपके पास। कुछ नया होने वाला है, इसलिए खुश हो जाइए। बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में तो 15 तारीख से पहले तक ना किसी को उधार कर्ज देने से बचें, अदरवाइज वो पैसा डूब सकता है। पैसा आपके पास आ ही रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा इस महीने आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास के लोग जब देख लेते हैं ना कि भैया बहुत कमा रहे हैं, तो सोचते हैं लाओ थोड़ा उधार मांग लेते हैं। अननेसेसरी लोग उधार मांगने लग जाएंगे आपसे। आपको लगेगा यार इसको तो जरूरत भी नहीं, फालतू में मांग रहा है। ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जस्ट टू ट्राई यू, आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए कि चलो आप टेस्ट करके देखते कैसा आदमी है।
हम बुरे ही भले, आप मत दीजिएगा मनी किसी को। 15 तारीख तक तो बिल्कुल मत दीजिएगा, उसके बाद देने का मन करे तो भी आधा ही दीजिएगा, पूरा मत दे दीजिएगा। बाकी इस महीने फाइनेंस आपका बेहतर ही है, बजट भी आराम से संभलता हुआ नजर आ रहा है, कोई खास प्रॉब्लम अब आपके जीवन में इस महीने नहीं नजर आती है। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि के जातकों, शरीर में दर्द होना, खासतौर पर आपकी लोअर बैक में दर्द होना और पेट की शिकायत होना, पैरों में चोट लग जाना, कंधों में दर्द होना, ऐसी चीजें आप देख सकते हो उस महीने। लेकिन ये सारी ना मोमेंट्री हैं, टेम्परेरी हैं, 1-2 दिन आपको कष्ट देंगी, बाकी 7 दिन ठीक रहेंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इस महीने मिथुन राशि के जातकों, इस पे आपको खासा ध्यान देना। कैसे देना है? जिम अगर जा रहे हैं ना तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही दिन में साल भर का जिम कर लेते हैं फिर साल भर आराम करेंगे। इस तरह के मन को बहलाने वाले ख्यालों को त्यागिए। सारी चीजें ना जीवन में धीरे धीरे ही होती हैं, धीरे धीरे ही होती हैं और अपने समय से होती हैं। बच्चा भी पैदा होता है ना तो प्रॉपर अपने 9 महीने लेके ही इस दुनिया में आता है। कोई पेड़ पौधे से वृक्ष बनता है तो पूरा समय लेके ही बनता है, तो वो समय आपको देना पड़ेगा। रहना क्या जीवन में, सफलता और असफलता के बीच में क्या फर्क होता है? जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, वो लोग सफल होते हैं। जो लोग बस सोचते हैं कि इस महीने जोश में आए तो इस महीने काम कर देंगे, इसलिए ना बहुत ज़्यादा जीवन में टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें घमंड हो जाता है कि हम तो जब भी करते हैं तब हमारा काम अच्छा हो जाता है, तो वो जब भी करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब सतत प्रयास करने वाला व्यक्ति प्रयास करता रहता है ना, वो उनसे भी ज़्यादा बड़ा सफल व्यक्ति बन जाता है। ये जीवन में आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सब इस बात को जानते हैं। किसी भी चीज़ को शुरुआत करें हैं, मज़ा तब तक आएगा जब तक अंत तक नहीं पहुंच जाओगे। और हर काम जीवन में शुरुआत में कठिन लगता है, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यही लगता है। लेकिन सोचिए अगर आपने उसे एंड तक कर ले गए तो क्या होगा। सोचा करिए मिथुन राशि के जातकों, अगर जो जो चीज़ें आपने सोची थी लाइफ में, पिछले 2.5 सालों को ही ले लीजिए, अगर वो सब आप कर लिए होते तो जीवन कैसा होता। ये एक विचार आपको बहुत मोटिवेट करेगा। बात करें आपके पारिवारिक पक्ष के मामले में तो हो सकता है कि किसी रिलेटिव की वजह से अनबन हो जाए या फिर उनके घर में आ जाने की वजह से टेंशन हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं आपके राशि के अंदर। आप अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी रहोगे। बाहरी कोई व्यक्ति आएगा तो हाँ थोड़ा बहुत मन में टेंशन हो जाएगी आपको, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। किसी के फोन कॉल से भी टेंशन हो सकती है, खासतौर पर कोई लेडीज बुआ मौसी के कॉल से आपको परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है जो आप जैसा इंसान हैंडल ना कर सके। मिथुन राशि की जातकों तो ये है आपका मंथली प्रेडिक्शन। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, इस महीने नारायण की भक्ति जरूर करें। आप 41 बार ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि बृहस्पति ही है जो इस महीने आपको बचाएंगे। स्टूडेंट भी हैं, अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस मंत्र का जाप जरूर करें, पढ़ाई में भी मन लगेगा। और अगर किसी काम के लिए पिछले महीने बड़ी मेहनत करी थी तो उसमें सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है विद्यार्थियों के लिए। आगे बढ़े, बात करते हैं अपनी चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए। चंद्रमा से ये राशि रूल होती है और कर्क राशि वाले जातक अक्सर बड़े इमोशनल सेंसिटिव से होते हैं और अपने दिल की बात कहने से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन दूसरों की दिल की बात जब जान जाते हैं तो उनको पूरा सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। बड़ी प्यारी राशि है कर्क राशि की। और ओवर थिंकिंग इस महीने आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है कर्क राशि के जातकों। छोटी छोटी बातें दिल पे लगा के बैठ जाना, उनके बार बार सोचना और उसमें अपनी ऊर्जा का व्यय कर देना, खर्च कर देना अपनी ऊर्जा का, ऐसी भी समस्याएं आपको इस महीने देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कर्क राशि के जातकों, आपका कार्य क्षेत्र बड़ा बलिष्ठ नजर आ रहा है। विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, बड़े मन लगा के ध्यान के साथ आप अपना कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं इस महीने। और हाँ, कोई अचानक से पुराना दोस्त मिल जाए, कोई अचानक से पुराना जिससे बिजनेस किया करते थे वो भी आपके जीवन में आ जाए। इवन मैं तो कहूँगा जो पुराने रिश्ते थे जिनके साथ आपके प्यार वाले, प्रेम वाले, वो भी आपको कॉल या मैसेज इस महीने कर सकते हैं, तो उनकी वजह से चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। प्रेमी संबंधों की बात करें तो आप कई सारे ऐसे मोमेंट्स बिताओगे इस महीने जिससे कि आपको शांति मिलेगी और मुस्कुराने की कई वजह मिलेंगी। जिनके पास संतान है, संतान से इस महीने लाभ होता नजर आ रहा है कर्क राशि के जातकों। विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर मैं बोलूँगा, कर्क राशि के हैं और विद्यार्थी हैं आप, तो इस महीने ना अपने मन को थोड़ा संभालिए। ये मन ना बड़ा व्यथित कर रहा है आपको और मन थोड़ा सा चिंता भी लेकर आ रहा है कि, और ऐसा भी लग रहा है कि जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्या मैं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी ही पड़ेगी। कुछ लड़ाइयाँ ना इंसान को जीवन में अकेले लड़नी पड़ती है।
बाकी लड़ाइयों के लिए तो किसी का साथ सपोर्ट और सांत्वना मिल जाए, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। और यही तो है, यही तो वो बातें हैं जो कि हम बनाती हैं, यानी कि हमें, हमारी पर्सनालिटी को हमें डिफाइन करती है, खुद की नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। परिवार की बात करें कर्क राशि के जातकों, तो इस माह में पिताजी का जितना आशीर्वाद ले सके उतना कम है आपके लिए। पिता के आशीर्वाद से उपलब्धि नज़र आती है, तो आप जॉब पे जाते हैं, पापा से बात करके जाएं, दूर रहते हैं अगर पापा आपके, और अगर घर में रहते हैं पिताजी आपके, तो उनके हाथ पैर दबाएं, उनसे बात करें, उनसे 10 मिनट बैठ के उनके बारे में जानें, उनके जीवन में क्या चल रहा है। पिताजी से नहीं बनती है अगर किसी भी केस में आपकी, तो उनसे कुछ लड़ाई मत करें, उनसे जुबान ना लड़ाएं। वो अगर पिताजी नाराज हैं आपके, तो आप पाओगे कि आपके भी कार्य क्षेत्र में उसका असर आ रहा है। आर्थिक पक्ष यहाँ पे मजबूत नजर आ रहा है, सामान्य है, बेसिकली कोई मेजर गिरावट नहीं है। हाँ, कर्क राशि के जातकों को कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। पैसे डूबते हुए नजर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए, ठीक है। अभी उधारी में भी ये बात लागू हो जाएगी। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो कर्क राशि के जातकों खास तौर पे आप अपने दिल का ध्यान दीजिएगा। दिल में अचानक से दर्द उठना कोई खतरनाक बात नहीं है, पर हाँ, दिल के आसपास के एरिया में दर्द उठना, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम इस महीने डिटेक्ट हो सकती है। बहुत ज्यादा धूप में बाहर निकलने से भी बुखार आ जाना या फिर धूप लग जाने की वजह से सर दर्द होना, ऐसी भी चीजें आपकी राशि में इस महीने नजर आती हैं। एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, जितना हो सके इस महीने गाय को आप अन्न खिलाएं, गाय को आप भोजन करवाएं, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर आप लड्डू वितरण करें, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, ये बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। तो ये था कर्क राशि के लिए हमारा मंथली प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 5वें नंबर की राशि, यानी कि कैसा होगा अप्रैल 2023 का महीना सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों, इस महीने एक अजीब से डर रहने वाला है आपके मन में अपने काम को लेकर, कि क्या मैं इसी काम के लिए बना हूं, क्या मैं इस लेवल में, जिस लेवल में आज काम कर रहा हूँ, उसको बढ़ा नहीं सकता, क्या मेरा इतना ही पोटेंशियल है, मैं इतना कमा। ये एक अजीब सी व्यथा आपके मन में रहेगी, जबकि दुनिया कह रही होगी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया कह रही होगी अरे आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो, आप तो इतना बेहतर काम कर रहे हो, पर उसके बावजूद आप अपने आप से नाखुश नजर आ रहे हो। और मैं मानता हूं कि ये नाखुशी जो है ये किसी बड़ी प्रोग्रेस की तरफ इशारा कर रही है। दुनिया भले आपकी कितनी तारीफ करती है, सिंह राशि वाला जातक के अंदर तो यही मजेदार बात है, वो जब तक अपने आप से खुश नहीं होता है ना, तब तक वो किसी चीज से खुश नहीं होता। सिंह राशि के जातकों को जब तक अचीवमेंट नहीं मिलती है, जब तक उनको कोई बढ़िया काम ना कर देना, तो सिंह राशि वालों की आंखों में चमक नहीं आती है। तो यही होने वाला है सिंह राशि के जातकों, आप कुछ बड़ा करने की लालसा लेकर आओगे, और इसके लिए आपको एहसास होगा कि मेरी नॉलेज में शायद कमी है। जी हाँ, आपको शायद इसे एहसास बाद में हो, मैं भी बता दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि मेरी स्किल्स में कमी है या फिर मेरे माइंडसेट में कमी है। जी हाँ, आप ना जिस माइंडसेट से सोच रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें किसी तरह का बदलाव की आवश्यकता अब आ चुकी है, क्योंकि आपने जितना सोचना था, समझना था, उस हिसाब से आप यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ तो सोचने का तरीका, कुछ काम करने का तरीका। आर्थिक पक्ष अगर आपका देखूं तो सामान्य सा है, बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पदोन्नति है, जॉब में बदलाव के भी अच्छे चांस बनते हैं, और अपने से बड़े लोगों से आपको सराहना मिले, उनसे तारीफें मिले, इसका भी चांस बनता है। सिंह राशि के जातकों को बहुत ज्यादा भाग दौड़ से इस महीने आपको बचना चाहिए, अदरवाइज जल्दी थक जाएंगे आप, और थकान की वजह से 1-2 दिन आपके प्रोक्रेस्टिनेशन में भी गुजरने वाले हैं। बात करें आपके प्रेमी संबंधों के मामले में, तो आपके उग्र स्वभाव की वजह से लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, खासतौर पे 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पर अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम लगाएं। और सिंह राशि के जातक को एक चीज और करिए, इस महीने अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो खूब फिटनेस पे ध्यान दीजिए, और इस महीने आप वॉकिंग करिए, 45 मिनट की वॉकिंग डेली करिए। आप पाएंगे कि आपका जो एंगर है, या फिर आपका जो एग्रेशन है, या फिर आपकी जो कंफ्यूजन है, वो इस वॉकिंग के जो स्वेट निकलेगा, पसीना निकलेगा, उसके साथ वो भी निकल जाएगी। बहुत शार्प माइंड और बहुत क्लियर माइंड हो जाएगा। तो इस महीने अपने आप को थोड़ा थकाने की कोशिश करिए एक्सरसाइज के माध्यम से। बात करें अगर आप स्टूडेंट हैं और सिंह राशि के जातक हैं, तो इस महीने लबालब भरे रहेंगे मोटिवेशन से, और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो अब मैं करके दिखाऊंगा। टेस्ट सीरीज जो देंगे आप, उसमें अच्छे रिजल्ट आएंगे, और अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो बहुत अच्छे चांस है कि आपकी उसमें सफलता मिल जाए। तो सिंह राशि वाले जातकों को महीना है तो अच्छा, पर शुरुआत में लगेगा कि है खराब,
तो इस इल्यूजन में मत फंस जाइएगा, क्योंकि राहु है आपके राशि में इस महीने और ये आपको अपने ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने पंडित जी का वीडियो देख लिया है, अब आप डाउट में नहीं फंसेंगे। बाकी सारी डिपार्टमेंट सिंह राशि के जातकों पिछले महीने की तरह ही नॉर्मल गति से चलेंगे। एक उपाय जो आपको इस महीने जरूर करना चाहिए, 5 मुखी का रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। सूर्य को जल नहीं चढ़ाते तो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और हनुमान जी का कोई आसपास मंदिर हो तो महीने में एक बार वहां पे विजिट करके वहां पे जो भी जरूरतमंद हो उनको किसी प्रकार का अन्न का दान करें। धन के दान से बचें, अन्न का, भोजन का दान करें। कोई आपको छोटी सी कन्या मिल जाए उसको भोजन कराएं, उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करें। बहुत ज़्यादा शुभ पुण्य कमाएंगे आप, और ये पुण्य आपको आज नहीं तो कल बहुत शुभ रिजल्ट भी देगा। तो यह है सिंह राशि के सभी जातकों के लिए हमारी तरफ से मंथली प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैसा होने वाला अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि के सभी जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों, वैसे तो आपके कार्य क्षेत्र में सब कुछ सामान्य है। इस महीने कोई बहुत बड़ी गतिविधि नजर नहीं आती। जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स पिछले महीने थी वही मोटी मोटी इस महीने भी है। कुछ बातें हैं जिसमें मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आपसे, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। आपका मन खराब होगा अपने परिवार या अपने परिवार वालों की वजह से, पर वो गुस्सा आप अपने कार्य क्षेत्र में निकालोगे जिस वजह से आपकी इमेज पे बात आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, अदरवाइज ये इवेंचुअली आपको ही नुकसान देकर जाएगी। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, कन्या राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों को जो इनके डीलर हैं, जो कि इनसे अच्छा बेहतर काम कर रहे थे, उनसे एक बार कॉल पे बस उनका हालचाल पूछने के लिए फोन घुमाइए। अदरवाइज कई सारे डीलर आपके साथ काम करने से या फिर कुछ बातें कहने से बच रहे हैं। ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या चल रहा है। बस कई बात ना जीवन में हमको ना सिर्फ मतलब के लिए लोगों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान समझदार है। हर इंसान को समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो और किस मकसद से कर रहे हो। तो कई बार ना उनको बेमतलब फोन करें और याद करें और उनको गुड विशेस दें। बस ये एक बात है कन्या राशि के जातकों जो आपको इस महीने याद रखनी चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं कन्या राशि के, इस महीने भी सामान्य पढ़ाई है, सामान्य लिखाई है। आपको महिलाओं की वजह से पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ जाए आपके, अगर आप पुरुष छात्र हैं ऐसा संभव है, और अगर आप कन्या छात्र हैं तो पुरुषों की वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ जाए, इस तरह की भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब आप समझदार हो, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यू नो बेटर। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि के जातकों, पेट की समस्या इस महीने आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए करेगी। बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का माहौल ठीक है आपका। बाकी का प्रेम संबंध में मैं कहूंगा थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये महीना स्मूथली जाने वाला है। बस हाँ, किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अदरवाइज आपकी इमेज पे बात आ सकती है। वही बात आपको याद रखनी चाहिए। एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को इस महीने जरूर करना चाहिए, श्री कृष्ण के मंदिर और राधा रानी के मंदिर जरूर जाएं। राधा रानी का नाम जितना हो सके ले, राधे राधे कहें। कृष्ण जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा बना के रखेंगे। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। कन्या राशि के जातकों, ये है वो एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 7 नंबर की राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2023 का ये पूरा महीना। तुला राशि के जातकों, ये महीना 2 फेज में आपकी तरह चल सकता है। शुरुआत में समस्या, अंत में मजा। जी हाँ, तुला राशि के जातकों, आप शुरुआत में पाओगे वर्कलोड बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, यार इतना काम तो मैं कर भी नहीं सकता जितना काम ये लोग मुझे ऑफिस में दे रहे हैं। या फिर जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं वो भी ये पा सकते हैं कि यार इतना स्ट्रगल हो गया, एक जॉब नहीं मिल रही, एक नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही 15 तारीख बीतेगी, आपको अपने व्यवसाय में भी लाभ होगा, आपको अपने जॉब में भी लाभ होगा, और जॉब की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिलने की संभावनाएं बनती हैं। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ इस महीने आपकी पदोन्नति के भी, ट्रांसफर के भी अच्छे योग बनते हैं 15 तारीख के बाद। तो 15 दिन जैसे तैसे आराम से काट लीजिए, उसके बाद तो दिन अच्छे ही हैं। इन 15 दिनों में आपको ना कुछ नया सीखने का भी मन कर सकता है, लर्निंग का मन कर सकता है, या फिर विदेश में जाने की भी इच्छाएं आपकी उत्पन्न हो सकती हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। बात करें अगर आपके आर्थिक पक्ष के मामले में, तो अपने घर की लोकेशन बदलने की वजह से आपके जो रुके हुए पैसे थे वो वापस आ सकते हैं। एक छोटा सा उपाय मान लीजिए आप। या फिर अगर आप कार्य क्षेत्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद जरूर ट्राई करिएगा, आपका नंबर लग सकता है। तुला राशि के जातकों, स्वास्थ्य के मामले में बस आपको आपकी आंखों का ध्यान देना है, गर्दन का ध्यान देना है। इसमें दर्द उठना या फिर इनमें किसी प्रकार की समस्याएं आना, बाल की भी, या बाल ज्यादा झड़ने की, बाल सफेद होने की वजह से आप परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में पिता से मनमुटाव, माता के मन को दुख पहुंचाना आपकी वजह से, इस तरह से ये संकेत हमको मिल रहे हैं। मत करिएगा, उनकी वजह से आप हो, उनकी वजह से पूरी दुनिया है। उनको जितना खुश करते हैं, देखिए
मंदिरों में हम जाते हैं ईश्वर को ढूंढने, पूजा घरों में जाते हैं ईश्वर को ढूंढने, ईश्वर घर के अंदर होते हैं और वो आपके माता पिता हैं। उनकी ब्लेसिंग जिस बच्चे के हाथ में होती है, चाहे कितनी कुंडली खराब हो, चाहे कितना उसका भाग्य खराब हो, वो बहुत चमकता है, बहुत अच्छा करता है जीवन में। तो माता पिता को हमेशा खुश रखें जितना हो सके। कई बार माता पिता ना कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, मानता हूँ, पर उनको कभी उलट के पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। तुला राशि के जातकों, बाकी आपके सभी डिपार्टमेंट मुझे राशि में ठीक ठीक और सामान्य लगते हैं, पिछले महीने से मिलते जुलते लगते हैं, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। प्रेमी संबंधों में बता दूं तो हाँ, कुछ घूमने का प्लान कर सकते हो, परिवार के साथ भी कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो, खासतौर पे पहाड़ों पे, और घूमने जा भी सकते हो आप इस महीने। तो घूमने के मौके इस महीने बनते हैं तुला राशि के जातकों, और बन रहे हैं तो घूम आइएगा। नया रिफ्रेशमेंट मिलेगा आपको, नए तौर से फिर एनर्जी के साथ काम करने का भी आपका जोश वापस आ जाएगा। तुला राशि के जातकों, एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, शनिवार को काली उड़द की दाल का दान करें, लगभग 1 किलो का दान करें। 4 शनिवार आएंगे इस महीने, चारों बार ये काम आप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को दान करें, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में जाके पंडित जी के आसपास, पुजारी जी के आसपास ही दान कर दें, जिसकी जरूरत होगी वो ले जाएगा। एक और उपाय आपके लिए, पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाना और अपनी मनोकामना मांगना पीपल के वृक्ष पे शनिवार के दिन आपको बहुत हितकारी लाभ दे सकता है तुला राशि के जातकों। चलिए, ये था तुला राशि के लिए प्रेडिक्शन अप्रैल 2023। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला महीना अप्रैल 2023 का। वृश्चिक राशि के जातकों, शनि का ढैया चल रहा है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कैसे जा रहा है शनि का ये टाइम पीरियड, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। आपके कमेंट से समझ जाएंगे कि वृश्चिक राशि वालों का कितना मध्यम या कितना अच्छा जा रहा है शनि का ये टाइम। शनि का टाइम जब भी जीवन में आता है ना, तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उससे अवगत कराता है आपको ऐसे ऐसे विचार आते हैं अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने काम धाम के बारे में, कि मैं इस काम के लिए ही बना था या फिर मैं इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं बना था। तो ये जो शनि का टाइम होता है, हमेशा आपके उद्देश्य से, जीवन के उद्देश्य से आपको अवगत कराता है। कई लोगों का तो शनि के टाइम में ना नया काम शुरू हो जाता है, नई जगह पे चले जाते हैं। आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे होंगे कि कुछ नया करता हूँ, जॉब चेंज करता हूँ, कई जगह अप्लाई करता हूँ। अगर मिले मौका चले जाइएगा, आपको होगा लाभ, फायदा ही होगा। जबरदस्ती मत करिएगा, मन है तो ही करिएगा ये काम। आर्थिक पक्ष की अगर बात करूं तो सामान्य है आर्थिक पक्ष, खर्चा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे संभाल ना सकें। खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? आपके शान शौकत पे ही खर्च हो रहे हैं, और एक छोटी सी जिंदगी है, अपने ऊपर भी खर्च ना किया तो फिर क्या ही किया। तो वृश्चिक राशि के जातकों, अगर अपने ऊपर भी खर्च करना पड़े कर दीजिए, थोड़ी बहुत बात है, लेकिन अपने ऊपर से भी ज्यादा आप गिफ्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी को चाहने, किसी लव्ड वन को गिफ्ट करना है तो वो भी कर दीजिए, छोटी सी जिंदगी है, वही वाली बात। आगे बढ़े, बात करें अगर आपके पारिवारिक माहौल के मामले में, तो पिताजी की वजह से परिवार का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, संभाल लीजिएगा चीज़ों को। मुझे पूरा भरोसा आप संभाल भी ले जाओगे ना। हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो कई सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां बिना कहे और बिना मांगे हमारे कंधों पे आ ही जाती हैं। यही जीवन का उसूल है, उसको सहर्ष हमें अपनाना चाहिए, और हम अपनी तरफ से जो तो चलता चला आया तो चल ही रहा है, बदल क्या सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और जीवन इसी का नाम है। वृश्चिक राशि के जातकों, एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, शिव जी की आराधना इस महीने बड़ी ही अच्छी है आपके लिए, बड़ा अच्छा आपको समाधान देती हुई नजर आ रही है। और आपको शिवलिंग पे सोमवार को जल चढ़ाने से अनचाही समस्याएं, अनचाही रुकावटों से निजात मिलती हुई भी नजर आ रही है। तो वृश्चिक राशि के जातकों, ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा है, बदलाव है, चेंज है, सब कुछ इस महीने में है, और इन सबको सहर्ष अपनाइए और खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा होने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का ये महीना। धनु राशि के जातकों, बड़ा ही आनंद आने वाला है आपको इस महीने। बहुत झेला आपने, मैं हर वीडियो में लगभग कह रहा हूं महीने के, क्योंकि मुझे पता है शनि की 7.5 धनु राशि को क्या क्या दिखवा के गई है। तो अब आपकी जो चीजें बिखरी थी, अब मार्च में भी चीज़ें बेहतर रही होंगी, अप्रैल में और बेहतर होंगी, और ये सिलसिला भगवान करे चलता रहे। धनु राशि के जातकों, विदेश जाने का जो लोग इच्छा रख रहे थे सफल हो सकते हैं, पदोन्नति की तलाश कर रहे थे सफल हो सकते हैं, आपके जो काम है वहाँ पे आपके जो वरिष्ठ लोग हैं सराहना कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में आ रहा है ना कि कुछ लेवल अप करते हैं, कुछ गेम को थोड़ा बढ़ाते हैं, और ये लेवल अप आपके लिए शुरुआत की दिनों में थोड़े खर्चे ला सकता है, पैसे थोड़े ढीले करवा सकता है, लेकिन ट्रस्ट में धनु राशि के जातकों, जितना धन आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, जितना वक्त आप अपने प्रोग्रेस में
खर्च नहीं कहूंगा, इसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। धनु राशि के जातकों, अब वक्त आ चुका है, सारी समस्याएं कुंडली से, राशि से हट चुकी हैं। अब वक्त आ गया है अपने भाग्य का भाग्य विधाता बनने का, और ये कमान आप खुद ही लेंगे हाथ में, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू थिंक इज गुड फॉर यू, डू इट। एक्शन टेकर्स इस दुनिया में राज करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं। आइडियाज तो दुनिया भर के पास है, हर किसी के पास एक से बढ़कर एक आइडिया है, पर वो बस आइडिया ही रह जाता है, दिमाग के अंदर ही रह जाता है। मैटर करता है कि आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, मैटर करता है आपने औरों से कितनी तेजी से काम किया। तो धनु राशि के जातकों, यही एक सूत्र आपको इस महीने बहुत काम आने वाला है। आर्थिक पक्ष मजबूत है, मजबूत क्या कहूँ, बेहतर है। अन्यास पैसा खर्च करने का कोई यहाँ पे संकेत नहीं नजर आता है। इवन धन अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो महीना अच्छा है, रियल एस्टेट में करना चाहते हो महीना अच्छा है, गोल्ड परचेस करना चाहते हो महीना अति उत्तम है आपके लिए। धनु राशि के जातकों, बात करें आपके प्रेमी संबंधों के मामले में सामान्य है। इवन आपके पार्टनर की वजह से आपके बिगड़े काम बन रहे हैं, इवन आपके पार्टनर की एडवाइस की वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, वो भी ऐसा भी दिखाई देता है। अपने गुरुओं का, टीचर का इस महीने बड़ा ही याद करिएगा, उनको याद करिएगा, उनको पुकारिएगा, और जितने भी आपके टीचर हैं, गुरु हैं, उनकी ब्लेसिंग लेने की कोशिश करिएगा। धनु राशि के जातकों, आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे और जो जो आपने नहीं सोचा था वो भी मिल जाएगा। परिवार का माहौल आपके हाथों में है इस महीने, आपकी वजह से ही थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। खासतौर पे 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में आप थोड़ा क्रोधित नजर आ रहे हैं। जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, वाणी पे संयम रखिएगा, लाभ आपको ही होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करके इस जीवन में किसी ने कुछ नहीं प्राप्त किया है, एग्रेसिव होकर प्राप्त किया है। हाँ जी, अग्रेसिव होने का क्या मतलब है कि जो काम 2 महीने में करना था वो मैं एग्रेसिव होकर 1 महीने की मेहनत में खत्म कर दूंगा। ये एग्रेशन मुझे धनु राशि के जातकों इस महीने आपके राशि में नजर आता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। खास तौर पे आप याद रखेंगे, अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो दर्द बढ़ने लग जाएगा आपके घुटनों पे, आपके पैर पे, और कहीं ना कहीं नसों में दर्द भी नजर आता है इस महीने धनु राशि के जातकों, उसका भी ध्यान देंगे। कई चीजों के लिए ना डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो ले लीजिएगा, आलस मत करिएगा। कई समस्याएं शुरू होने से पहले ही अंत कर दो आप, उसी में भला होता है आपका। एक उपाय धनु राशि के जातकों जो आपको जरूर करना चाहिए, और वो है श्री हरि के चरण में जाना चाहिए। श्री हरि का कहाँ भी मंदिर मिले वहां पे जाएं, नहीं मंदिर है तो अपने घर में ही श्री हरि को जरूर याद करें, शिव जी को भी याद करें, उनकी पूजा अर्चना इस महीने आप करें। प्रति शाम को एक दिया साउथ की डायरेक्शन में आपको जलाना चाहिए, और साउथ की दिशा में नहीं जला पा रहे हैं तो उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में भी एक दिया, घी का दिया जलाएं। और दिया जलाते समय कोई मनोकामना ना मांगे, बस कहें हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर कृपा करें। तो धनु राशि की जातकों, ये प्रेडिक्शन है आपकी अप्रैल 2023 की। कितनी सच लगी आपको या फिर कितना आपने महसूस किया, 1 महीने के बाद आके कॉमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2023 का ये महीना। मकर राशि के जातकों, फिर से कहूंगा, शनि की राशि है आप, शनि की प्रिय राशि मानी जाती है। मकर राशि पर बेचारे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, और अपने दिल की बात कैसे बताते हैं। मकर राशि वाला जाता है, इसको दिल की बात दिल पे रखने में ही आनंद आता है। ये नहीं चाहता ना मेरी वजह से किसी और को समस्या हो। कार्य क्षेत्र में बदलाव की यहाँ पे आपकी भूमिका, शनि अब अंत फेज में, 7.5 चल रही ना, आखिरी फेज में आपका शनि आ चुका है और कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की पूरा मूड बना चुका है शनि। ऐसे अगर विचार आ रहे हैं ना तो इनका स्वागत करिए, इनको अपनाइए। ऐसे विचार आपको आपके कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस ही दिलवाने आए हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको लग रहा है कि कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई काम धंधा करना चाहिए, डू इट, जस्ट डू इट, एक्सेप्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे ना, तो अभी भी कौन सा बहुत बड़ा अंपायर बना हुआ था। तो कभी फेल होने से नहीं डरना चाहिए, इवन फेल होने के डर को डराना चाहिए आपको। मकर राशि के जातकों, इस महीने क्या आने वाले सभी महीनों के लिए 2 साल तक 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह मैं बार बार दे रहा हूं आपको, और फिर से दूंगा। क्यों? क्योंकि मकर राशि के जातकों थोड़ा सा घबराहट होती है शनि के इस टाइम पीरियड में। इंसान को लगता है कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा, इंसान को लगता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो जिंदगी ऐसी चलती है, ऐसी चलती रहेगी। पर नहीं, हमें ना अपनी किस्मत को अपना के बैठ के शांत नहीं होना है, संतोष नहीं करना है। छोटी सी जिंदगी है, याद रखना, जितना अच्छा बेहतर जिंदगी जी सको आप उतना जी लो, कल का क्या पता, ठीक है। इसलिए हर दिन को एंजॉय करने का एटीट्यूड बनाइए। मकर राशि के जातकों, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत है, परिवार का पूरा सहयोग है इस बार आपके साथ। प्रेमी संबंधों में थोड़ी सी अनबन होती हुई नजर आ रही है, पर इतनी अनबन है जितनी सभी के घरों में होती है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लर्न करने का, ज्योतिष सीखने का मन कर सकता है, ऐसे ही कोई अकल्ट या हीलिंग साइंस सीखने का मन आपको कर सकता है, तो जरूर सीखिए, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है।
मकर राशि के जातकों, अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के मामले में तो अपने तलवों का ध्यान रखिएगा। चलते चलते ही अपने आप को चोट पहुंचा लो आप, ऐसा दिखाई देता है। हड्डी टूटने का भी डर है, पर ये बहुत रेयर है और कब टूट सकती है, खास तौर पे 13 तारीख और 14 तारीख को ध्यान रखिएगा। शनि राहु के संयोग से आपको हड्डियों में दर्द की संभावना यहाँ पे बनती है। इन 2 दिनों में कहीं बाहर मत जाइएगा, सबसे बड़ा उपाय आपके लिए यही है। फिटनेस पे ध्यान देंगे मकर राशि वालों। बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके कार्य क्षेत्र के मामले में। अब एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, शनि मंदिर जाइए, वहाँ पे सनसेट के बाद पीपल का पेड़ ज़रूर होता है शनि मंदिरों में। सरसों का तेल लीजिए, थोड़े काले तिल डालिए और दिया जलाकर आइए। शनि जी से आप कोई इच्छा नहीं मांगेंगे, बस इतना करेंगे कि हे शनिदेव कृपा करिए, ठीक है। इतना करके आप अपने घर वापस आ जाएं। 4 शनिवार ऐसा काम करें मकर राशि के जातकों, आपको लाभ होगा। तो ये था मकर राशि के लिए अप्रैल 2023 का प्रेडिक्शन। अब बढ़ते हैं अपनी 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2023 का ये महीना। कुंभ राशि के जातकों, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कड़ी प्रतिस्पर्धा आपको नजर आएगी। आपके ये आइडियाज दूसरे लोग चुरा के आपसे जल्दी तेज गति से कर रहे हैं, ऐसा भी आपको नजर आएगा, लेकिन आप किसी से पीछे थोड़े हो और आप किसी से कम थोड़े हो। कुंभ राशि के जातक आप अक्सर जीवन में बेहतर करते हैं, बस आपको ध्यान ये देना रहता है अपने जीवन में जिस दिन आपने आलस को हटाया ना, सफलता आपकी दोस्त बन जाती है। कुंभ राशि के जातकों, अक्सर आप फिलॉसफी बहुत पसंद करते हो और हमेशा कोशिश किया करो आपका ये नेचर आपकी कमजोरी ना बने, आपकी स्ट्रेंथ बन के रहे। फिलॉसफी मतलब नॉलेज। कुंभ राशि का जातक हर क्षेत्र की नॉलेज लेने में से कभी पीछे नहीं हिचकता, लेता रहता है। और अच्छी बात यह है कि कुंभ राशि का जातक एक पैदाइशी बहुत अच्छा टीचर होता है। आप कोशिश करें, अगर आपने अभी तक कोई करियर चूज नहीं किया है तो टीचिंग के करियर में क्या कुछ किया जा सकता है, और अगर किसी करियर में प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं तो क्या उसमें किसी चीज़ को पढ़ाकर एक्स्ट्रा मनी कमाया जा सकता है, इस बारे में आप सोचेंगे इस महीने। यानी कि मोटा मोटा कुंभ राशि का जातक इस महीने मनी के सोर्स क्रिएट करने के बारे में सोचेगा, अगर वो व्यापार से जुड़ा हुआ है। जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। हाँ, वही मैंने कहा ना, हर जगह प्रतिस्पर्धा नजर आएगी। कुंभ राशि के जातकों लगेगा काम का बोझ बहुत बढ़ता हुआ लग रहा है, लेकिन जब जब आपको लगा है ना कि काम का बोझ बढ़ रहा है, उसी वक्त आपने बेहतर से भी बेहतर काम किया है। आप एक वैसे योद्धा हो कुंभ राशि के जातकों जो बिना तैयारी के भी युद्ध में कूदता है तो युद्ध जीत के चला आता है, बिकॉज योर ब्रेन इज इन द राइट प्लेस। आप कई सारी चीज़ों को इंट्यूशन के मामले में ही भाप जाते हो और फैसले लेने में आपकी इंट्यूशन ने हमेशा आपकी मदद करी है, तो इस महीने क्यों नहीं करेगी। कुंभ राशि के जातकों आर्थिक पक्ष में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है। अचानक से धन लाभ हो जाना, अचानक से आपका कोई आइडिया हिट हो जाना जिस वजह से आपको मनी में प्रॉफिट हो। इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो रुक जाइएगा, इन्वेस्ट करने के लिए महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, तो अपने पैसे को रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिस्क वाले एसेट से थोड़ा सा हिचकिए। कुंभ राशि के जातकों, आप पाएंगे कि आपका परिवार में आपके जो अग्रज हैं, खास तौर पे जो आपके सिबलिंग हैं, उनकी एडवाइस के थ्रू आपका काफी प्रॉफिट होगा और आप अपनी तरफ से भी काफी इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कभी की नहीं, आप भी थोड़ा घबराओगे उसको करने में, लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट देंगे, आपके ऊपर काम करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, मोटिवेशन मैंने इनफ दे दिया है आपको, बस आप अपने कर्म पे जुट जाना है, क्योंकि कुंभ राशि का जातक बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। इसको अपने कर्म पे जितना यकीन होता है और किसी चीज पे यकीन नहीं होता है। कुंभ राशि के जातकों, कई लोग मिलेंगे इस महीने जो आपको अपना कहेंगे आप बड़े घमंडी हो, बड़ा ईगो है आपके अंदर, कहने देना। मैं जानता हूं, आपकी राशि जानती है कि आप इतने इगोइस्टिक घमंडी व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप बस वही हैं कि भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके करियर प्रोफेशन में दिक्कत क्रिएट कर रही है, तो इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन की मामला होता है। आपको बात करने के तरीका, कब शांत रहना, ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना रहता है, सीखना रहता है, और वो आप सीख जाओगे। सीखने में तो बड़ी माहिर होती है कुंभ राशि, और सीखने की वजह से ही आज आप इस मुकाम पर हो जहां पर आप बेहतर कर रहे हो। कुंभ राशि के जातकों, आपके स्वास्थ्य के मामले में मैं बोल दूं कि आपका पेट आपको दिक्कत दे सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और पेट के साथ साथ आप पाओगे कि आपके हाथों में या फिर आपके घुटनों में भी पेन, अननेसेसरी पेन, जिसका कोई कारण नहीं है, ये भी हो सकता है। स्लीप साइकिल थोड़ी खराब होती नजर आती है कुंभ राशि के जातकों। नींद पे बहुत ध्यान दीजिए, अदरवाइज
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी ना आप थोड़ा लेथार्जिक, लेजी ऐसा महसूस करोगे। तो सोना टाइम से, और उठना टाइम से, और बाकी नींद के लिए जो भी चीज़ें की जाती है उसके लिए आप दूसरी जगह यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा। मोटा मोटा आप मेरा कोर्स समझ लो। कुंभ राशि के जातक को एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, 7 मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहना है तो ज़रूर पहन लीजिए, और शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनिश्चराय नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है अप्रैल 2023 का ये महीना। मीन राशि के जातकों इस महीने आप ये महसूस कर सकते हो, यार मैं मेहनत तो जबरदस्त करता हूँ, मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ, हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और हर चीज़ को पहले शुरू करता हूँ, फिर उसमें गलतियाँ भी ठीक 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 करने लग जाता हूँ। पर यार मेरी बात क्यों नहीं बन रही है, मुझे उतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, जॉब में भी या बिजनेस में भी इस जंतोजहद में, कसम में आप फंसते हुए नजर आ रहे हो। मैं कहूँगा कि इस महीने आप ना थोड़ी छुट्टी लेके कहीं पे जाएं, 4-5 दिन आराम करें और शांत रहें, बहुत कम बोलें। मीन राशि के जातकों जितना कम आप बोलेंगे उतनी एनर्जी आपकी बचेगी और ये एनर्जी आपको सही दिशा दिखा सकती है। वो बारीकियां जो शायद अभी तक आप मिस कर रहे थे, शांत रहने की वजह से दिख जाएंगी, तो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति का रास्ता प्रशस्त करेंगी। आर्थिक पक्ष की अगर बात करूं मीन राशि के जातकों, आपका आर्थिक पक्ष बहुत सॉलिड है, इस महीने भी सॉलिड रहेगा, आने वाले महीनों में भी इसमें बहुत मजबूती नजर आ रही है। धन बढ़ रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि धन नहीं बढ़ रहा है, पर वो थोड़ा स्लो पेस में बढ़ रहा है। इसके लिए कभी अपनी जन्म पत्रिका दिखवाइए और जो भी उचित उपाय हैं किसी बेहतर ज्योतिषी से पूछकर कर लीजिए। मीन राशि के जातकों शनि की 7.5 की अभी तो शुरुआत है आपके जीवन में, इस तरह के मस्तिष्क को परेशान करने वाले विचार आते रहेंगे, इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। JemsMantra.com पे आप विजिट करके ये रुद्राक्ष वहां से अभिमंत्रित परचेज कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों ना कुछ नया सीखने का मन करेगा आपका, ऐसे स्किल जो अभी तक आपको लग रही थी कि किसी और से करवा लूंगा, पर आपको ना अच्छे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं, तो जो मिले हैं उनको बचा के रखिए और अपनी तलाश जारी रखिए। पर इस बीच में आप चाहोगे कि आप ही कोई नया काम करो, नया बिजनेस करो, और ये चीज़ ना, ये विचार ऐसे ही नहीं आ रहा है। शनि की 7.5 में मीन राशि के जातकों इंसान का बदलाव करने का मन करता है और बदलाव करने चाहिए। कई लोग विचारों में अटक जाते हैं और जो लोग एक्शन ले लेते हैं, बदलाव करते हैं, उनको मजा भी आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामले में। आपका स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई बार ये मानसिक तनाव, मानसिक चिंता आपके आसपास के जो लोग हैं उनके व्यवहार की वजह से ही होने वाली है। लेकिन चिंता लेके किसी का भला हुआ हो तो खूब चिंता लेना, खूब टेंशन लेना। अगर 2 रुपए का फायदा हो जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी टेंशन लूंगा। ऐसा नहीं होता ना। मीन राशि के जातकों चिंता लेने से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, मत लीजिए इतनी टेंशन। चीज़ें कहाँ कहाँ बेहतर हो सकती हैं उन पे ध्यान दीजिए, और जो लोग नहीं सुधर रहे हैं उनको अपने जीवन से अलग कर दीजिए। प्रेमी संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है आपके, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं दिखती है। इवन खुशखबरियां हैं प्रेमी संबंधों की वजह से, वैवाहिक जीवन की वजह से। जो लोग विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके वैचारिक स्थिति में नजर आता है, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में आपको शनि मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रौम शाह शनिश्चराय नमः का प्रतिदिन जाप करना शुरू कर देना चाहिए। मीन राशि के जातकों, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अपनी कुंडली जरूर दिखवा लीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 में जितना आप तैयार हो सकते हो उतना तैयार आपको हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक माहौल के मामले में। तो घर में खुशनुमा माहौल, नई नई चीजें आना जिस वजह से घर में खुशी बनी रहे, नए धन के आगमन से भी घर में खुशी बनी रहेगी। ओवरऑल मीन राशि के जातकों छोटी छोटी ही चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो कि बैलेंस की जा सकती हैं। एक उपाय आपके लिए, वैसे तो उपाय मैंने ऑलरेडी कई सारे बता दिए। शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, पीपल का वृक्ष कहीं मिले ना तो उसकी भी पूजा आपको बड़ी फलित होगी। तो यह था मीन राशि के लिए अप्रैल 2023 का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से। अब आपको कैसा लगा प्रेडिक्शन, क्या फीडबैक है आपका, और आप क्या चाहते हो कि इस महीने आपकी वो एक इच्छा, प्रैक्टिकल वाली बताना है ना कि 100 करोड़ रुपए गिरे मिल जाए पंडित जी, मैं ये चाहता हूँ, ये सब नहीं। प्रैक्टिकल चीज जो लगता है कि आपको एक महीने में पूरी हो सकती है, या फिर एक वो आदत जो आप चाहते हो इस महीने में पूरी हो सकती है, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।